हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपका अपने चैनल सफलता के राज में। जैसा कि आप लोगों ने टाइटल में देखा होगा कि आज का विषय है घनानंद। घनानंद के विषय में हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे कि उनका जन्म कब हुआ था, उनके जीवन में कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई थीं, और लास्ट में उन्हीं से चुनकर मैंने वन लाइनर क्वेश्चन बनाए हैं जो आपको बताएंगे। वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को अंत तक देखना। एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो को लाइक शेयर और पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए, अपने भविष्य में चार चांद लगाने के लिए मेरे तरीके से पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो चलिए पढ़ते हैं घनानंद। घनानंद के विषय में हम आपको बताते हैं कि घनानंद रीतकालीन कवि हैं। कैसे कवि हैं? रीतकालीन कवि हैं। ये बहादुर शाह के मीर मुंशी थे। बाद में विरक्त हो वृंदावन चले गए और वहीं रास्ते में नादिर शाह के सिपाहियों के द्वारा मार दिए गए। महाराज रघुराज सिंह के भक्तमाल ग्रंथ में इनका चरित्र दिया गया है। उसमें मथुरा में प्रचलित किंवदंती का आधार लिया गया है। मथुरा में जब दिल्ली के किसी शहजादे को जूते की माला पहनाकर अपमानित किया गया, तब उसने दिल्ली से सेना बुलाकर नागरिकों का कत्लेआम करवाया। उस समय घनानंद सखी भाव से भगवान कृष्ण की उपासना कर रहे थे। सैनिकों ने उन्हें वहीं मार डाला। गोस्वामी श्री राधाचरण ने इसके संबंध में एक छप्पा लिखा है, जिसमें कवि का वेश्या सुजान से प्रेम संबंध उल्लिखित है। कहा जाता है कि कवि ने उसी के नाम को श्री कृष्ण के नाम पर ढालकर छंद रचना की। इस प्रकार कवि के जीवन की सामग्री का मुख्य आधार रघुराज सिंह जी की भक्तमाल और राधाचरण गोस्वामी का छप्पा है। इनकी सामग्री किंवदंती पर ही आधारित है। किंवदंती के आधार पर ही ये निम्बार्क मतानुयायी और सखी भावोपासक भक्त माने जाते हैं। मिश्रबंधु विनोद में भी इन्हें वेश्याशक्त बतलाया गया है। रामचंद्र शुक्ल ने भी मिश्रबंधु विनोद और गोस्वामी जी के छप्पे का आधार लिया है। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने इनकी जन्मभूमि बुलंदशहर को माना है। इनके जन्म और मृत्यु के समय में भी विद्वानों में मतभेद है, परंतु यह तो उनके यत्र बिखरे हुए पदों तथा अन्य ग्रंथों के आधार पर निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि ये विक्रम 18वीं और 19वीं शताब्दी में विद्यमान थे। रामचंद्र शुक्ल इनका जन्म समय 1689 ईस्वी के लगभग और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र 1673 ईस्वी के आसपास मानते हैं। कवि की मृत्यु मथुरा में नादिर शाह के आक्रमण के समय हुई। इस आक्रमण का समय 11 मार्च सन 1739 ईस्वी है। इसका समर्थन ग्रियर्सन, राधाचरण गोस्वामी और रामचंद्र शुक्ल करते हैं, परंतु इतिहासकारों के अनुसार नादिर शाह का आक्रमण केवल दिल्ली पर हुआ और वहीं भयंकर नरसंहार में हुआ था। मथुरा पर अब्दाली दुर्रानी का 2 बार आक्रमण हुआ और प्रत्येक बार नागरिकों का कत्लेआम भी हुआ। ज्ञानवती त्रिवेदी के अनुसार घनानंद अब्दाली दुर्रानी के दूसरे कत्लेआम के समय 1660 ईस्वी में मारे गए थे। हिंदी में आनंद घनानंद नाम से अनेक रचनाएं प्रचलित हैं। पहले इन सबको एक ही माना जाता रहा है। बहुत कुछ गड़बड़ झाला तो आनंद घन की कवि की अनेक नामों की छाप के कारण पैदा हुआ है। उसने आनंद घन आनंद आदि छाप का प्रयोग किया है। कदाचित छंदोभंग की रक्षा के लिए कवि का नाम आनंद घन और उपनाम घनानंद जान पड़ता है। एक आनंद घन जैन कवि हुए हैं। कुछ समय तक जैन धर्मी आनंद घन कवि और घनानंद की एकता मानी जाती रही है, पर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दोनों कवियों की पृथक पृथक रचनाएं छापकर भिन्नता स्पष्ट कर दी। घनानंद ने सुजान का इतनी तन्मयता से अपने पदों में उल्लेख किया है कि उसका आध्यात्मिकरण सा हो गया है। कहा जाता है कि सुजान मोहम्मद शाह के दरबार में जहाँ कभी भी थे नर्तकी वेश्या थी और उसी प्रेम में कवि ने अपने को अर्पित कर दिया था। वही लौकिक प्रेम एक समय पर ईश्वरीय प्रेम में बदल गया। प्रिय मिलन के अभाव में उपजी व्यथा घनानंद के काव्य का प्राण है। यह आत्मानुभूति उनके लगभग पदों में व्याप्त है।
रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है, रीत काल की बौद्धिक विरह अनुभूति, निष्प्राणता और कुंठा के वातावरण में घनानंद की पीड़ा की टीस सहसा ही हृदय को चीर देती है और मन सहज ही मान लेता है कि दूसरों के लिए किराए पर आंसू बहाने वालों के बीच यह एक ऐसा कवि है जो सचमुच अपनी पीड़ा में ही रो रहा है। आनंद घनिया घनानंद की रचनाएं मुक्तक रूप में प्राप्त होती हैं। इनकी कतिपय रचनाओं का सर्वप्रथम प्रकाशन भारतेंदु हरिश्चंद्र ने सुंदरी तिलक में कराया था सन 1870 में। उन्होंने सुजान शतक नाम से इनके कवित्व प्रकाशित किए। इसके पश्चात जगन्नाथ दास रत्नाकर ने सुजान सागर, काशी प्रसाद जायसवाल ने वियोग वेली और विरह लीला नाम से प्रकाशित कराया। विश्वनाथ प्रसाद ने कवि पर विशेष शोध करके उनकी रचनाओं के 3 संग्रह प्रकाशित किए थे। घनानंद कवित्त, जिसमें 288 सवैये और 214 कवित्त थे, में कवि के समसामयिक काव्य प्रेमी ब्रजनाथ द्वारा संग्रहित प्रति का उपयोग किया गया है, जो कवि की कृतियों का प्राचीनतम संग्रह माना जाता है। दूसरे संग्रह में कवित्व सवैयों के अतिरिक्त घनानंद के 500 पद वियोग वेली, इस्कलता, यमुनायस, प्रीति प्रवास तथा प्रेम पत्रिका का संग्रह है। घनानंद ग्रंथावली का प्रकाशन 1952 ईस्वी में हुआ। इसमें घनानंद की कवित्व सवैयों का संग्रह पदावली, कृपाकंद, वियोग वेली, इस्कलता, यमुनायस, प्रीत पावस, प्रेम पत्रिका, अनुभव चंद्रिका, रंग बधाई, प्रेम पद्धति, ब्रसभानुपुर, सुषमा वर्णन, गोकुल गीत, नाम माधुरी, गिरि पूजन, विचारसार, दान घटा, भावना प्रकाश, ब्रज स्वरूप, प्रेम पहली, रसायन यस, गोकुल विनोद, कृष्ण कौमुदी, धाम चमत्कार, प्रिया प्रसाद, वृंदावन मुद्रा, ब्रज प्रसाद, गोकुल चरित्र, मुरली का मोद, मनोरंजन मंजरी, मनोरथ मंजरी, गिरिगाथा, ब्रज व्यवहार, छंदाष्टक, त्रिभंगी, परमहंसावली आदि कई पुस्तकें प्रकाशित की गई हैं। रामचंद्र शुक्ल ने कवि को रोमांटिक धारा का श्रेष्ठ कवि कहा है। इनकी प्रेम पद्धति पर विचार करते हुए शुक्ल ने लिखा है कि प्रेम की पीर ही को लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जबादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। प्रेम की अनिर्वचनीयता का आभास घनानंद ने विरोधाभासों के द्वारा दिया है। उनकी ब्रज भाषा सजीव, लाक्षणिकता तथा व्यंजना प्रचुर है, व्याकरणात्मक मस्त है। आचार्य शुक्ल के अनुसार इनके सी विशुद्ध, सरस और शक्तिशालिनी ब्रजभाषा लिखने में और कोई समर्थ नहीं हुआ है। विशुद्धता के साथ प्रौढ़ता और माधुर्य भी अपूर्व है। अपने भावों में फारसी काव्य से अनुप्राणित होते हुए भी कवि ने भाषा में उसका बेमल मिश्रण नहीं होने दिया है। कवि ध्वन्यात्मक शब्दों के प्रयोग में पटु हैं। लाक्षणिक भाषा की प्रशंसा करते हुए आगे आचार्य शुक्ल लिखते हैं कि घनानंद जी उन बिरले कवियों में हैं जो भाषा की व्यंजकता बढ़ाते हैं। अपनी भावनाओं के अनूठे रूप रंग की व्यंजना के लिए भाषा का ऐसा बेधड़क प्रयोग करने वाला हिंदी के पुराने कवियों में दूसरा नहीं हुआ है। भाषा के लक्षण और व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है, इसकी पूरी परख इन्हीं को थी। लाक्षणिक मूर्तिमत्ता और प्रयोग वैचित्र की जो छटा इनमें दिखाई पड़ी है, देख सकते हैं, वह फिर 250 वर्ष पीछे जाकर आधुनिक काल के उत्तरार्ध में अर्थात वर्तमान काल की नूतन काव्य धारा में ही है। अभिव्यंजनावाद के प्रभाव से कुछ विदेशी रंग लिए प्रकट हुए। स्पष्ट है कि घनानंद रीतमुक्त कवियों में सर्वश्रेष्ठ कवि है। अब ये आपको समझ में आ गया होगा, आपने विस्तार से सुन लिया। घनानंद प्रमुख रीतमुक्त कवि
घनानंद हैं। आलम, बोधा, ठाकुर, तुजदेव। घनानंद का जन्म 1689 ईस्वी दिल्ली के आसपास हुआ था। मृत्यु 1739 ईस्वी में हुई थी। जाति कायस्थ थी। ये दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के पीर मुंशी थे। भाषा ब्रज भाषा थी। घनानंद निम्बार्क संप्रदाय के वैष्णव मतावलंबी थे। उपनाम इनके कई हैं। उपनाम देखिए, साक्षात रसमूर्ति रामचंद्र शुक्ल ने कहा है इनको। भाषा प्रवीण भी कहा जाता है इनको। जमादानी का दावा रखने वाला कवि भी कहा जाता है। कविता प्रवीण भी कहा जाता है। सुच्छंद भी कवि कहते हैं, सुच्छंद भी कहते हैं, और प्रमुख रीत मुक्त कवि भी कहते हैं। प्रेम की पीर भी का कवि भी कहते। रीत मुक्त धारा के श्रृंगारी कवि, वियोग श्रृंगार के प्रधान मुक्तक कवि, इतने इनके उपनाम हैं। घनानंद के ग्रंथ, अब ग्रंथ देखिए आप। सुजान सागर, अब इसमें इम्पोर्टेंट जो हैं मैंने उसमें टिक कर दिए हैं, बाकी आपको सभी देखने हैं। पेपर में कोई भी पूछा जा सकता है। सुजान सागर, बिहारी लीला, कोकसार, रस केलिवल्ली, कृपाकंद, प्रिया प्रसाद, ब्रज व्यवहार, वियोग वेल, कृपाकंद निबंध, गिरिगाथा, भावना प्रकाश, गोकुल विनोद, धाम चमत्कार, कृष्ण कौमुदी, नाम माधुरी, वृंदावन मुद्रा, प्रेम पत्रिका, रस बसंत, सुजान हित प्रबंध, इश्कलता। इश्क नामक बोधा की है, तो कन्फ्यूजन की वजह से मैंने बगल में लिख दिया है। घनानंद को प्रसिद्ध करने वाली रचना है सुजान सागर। और घनानंद की प्रेयसी का क्या नाम था? तो सुजान नाम था। ये इसमें इम्पॉर्टेंट है और कुछ नहीं है। बाकी घनानंद में केवल उसको एक बार पढ़ लेंगे, कहानी के तौर पर आप अगर उसको सुन लेंगे तो सारे क्वेश्चन आप उसमें सही कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपकी एक कमेंट से हमको वीडियो बनाने का उत्साह मिलता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।